हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है ना। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, 60 अंश से भिन्न है, तो A डैश ज्ञात कीजिए, यानी A का पूरक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है? U दिया है, U है समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, समतल में स्थित त्रिभुज। ठीक है, ये है U यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। A क्या है? A दिया है कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री यानी 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब ये दिया है, इसका मतलब कि जो त्रिभुज है, बहुत सारे त्रिभुज है ना, बहुत सारे त्रिभुज है। सब त्रिभुजों का समुच्चय U क्या है? त्रिभुजों का समुच्चय। U में सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें बहुत सारे त्रिभुज है, सारे त्रिभुज है ना। तो वो त्रिभुज कैसे है? समबाहु त्रिभुज भी होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज भी, है ना। इस तरह से सारे त्रिभुज होंगे जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, यानी सारे डिग्री 60 डिग्री के एंगल होंगे। किसी के किसी का एक 60 डिग्री का होगा, किसी का समकोण त्रिभुज होगा। इस तरह से बहुत सारे त्रिभुज, जितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, सबका समुच्चय क्या है? U, सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन उसने क्या बताया? A एक ऐसा उपसमुच्चय है किसका? U का, है ना, जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। देखो, जो एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसके सभी कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। जिसके सभी कोण बराबर यानी 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए सारी भुजाएं भी इसकी बराबर होती है ना। पर जो एक इसका समुच्चय है, इसका कम से कम एक कोण, ऐसे त्रिभुज है इसमें जिसमें एक कोण 60 डिग्री से भिन्न होगा। अगर एक 60 डिग्री से भिन्न हो गया, अगर तीन कोण में से एक, तो फिर वो समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के लिए परिभाषा क्या है कि तीनों कोण 60 अंश के होंगे। 60, इसके तीनों कोण 60-60 के होंगे। और अगर एक भी 60 से भिन्न हो गया तो फिर वो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, है ना। और ए क्या है? त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। मतलब जो ए समुच्चय है ना, उसमें समबाहु त्रिभुज नहीं है ना, इसमें समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो ए डैश क्या होगा? U माइनस ए, यही होता है। यानी सभी त्रिभुजों में से हम वो सारे त्रिभुज हटा देंगे जिनका एक कोण कम से कम एक कोण 60 डिग्री का नहीं है। मतलब वो सारे कोण हम हटा देंगे जो समबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बचेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। बचेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। यानी ए डैश क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का, ये हटा दो, समुच्चय। ये समबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है जिसके सभी कोण 60 के होते हैं। ए का मतलब क्या है कि उसमें सारे वो त्रिभुज है जिसका एक ना एक कोण कैसा है? 60 से भिन्न है।
तो ए डैश क्या होगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय में जिसमें सभी त्रिभुज है उसमें से हमने वो सब त्रिभुज हटा दिए जो समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो बचेंगी क्या, समबाहु त्रिभुज। तो ए डैश यानी ए का पूरक क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, एक्स ये यू डैश है ना, सॉरी ए डैश निकाला है ना ये, तो इसको आप डायरेक्टली समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय भी लिख सकते हो, और इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से कि एक्स ये इस तरह से अनुपात का साइन लगाते हैं, कॉलन एक्स समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ए का मान होगा समबाहु त्रिभुज। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। हमको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। मैंने आपको सम्मिलन भी बता दिया है ना, और उभयनिष्ठ यानी कि सर्वनिष्ठ भी समझा दिया है, पूरक क्या होता है वो भी समझा दिया, और इस क्वेश्चन में भी हमने पूरक निकाला है, ए का पूरक, है ना। यू में से ए घटा दो तो ए का पूरक आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब इसके लिए एक ए सम्मिलन ए डैश, यानी यू एक समुच्चय है, उसमें कुछ अवयव है, उसमें बहुत सारे अवयव होंगे, उसके उपसमुच्चय होंगे, तो ए डैश उसके उपसमुच्चय है। ए और ए डैश में मैंने बताया था ना, दो समुच्चय पूरक होंगे अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, तो ए संग ए डैश ये क्या होगा, देखो अभी हमने यहाँ निकाला ना, यू क्या होता है, ए डैश क्या था, यू माइनस ए डैश मतलब यू माइनस ए, यानी ए में वो सारे, ए डैश में वो सारे अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे। अगर यू हुआ 1 2 3 4 और ए हुआ 3 4, तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए, मतलब यू में से ए हटा देंगे तो 3 और 4 घट जाएंगे, क्योंकि ए में भी है, तो यू डैश में क्या बचेंगे 1 2, मतलब अब इसको देख के, इस एग्जाम्पल को देख के हम ये चारों आंसर लगा देंगे। देखिए यू क्या है 1 2 3 4, मान लिया ऐसा एग्जाम्पल। ए डैश क्या है 3 4, तो सॉरी ए क्या है 3 4, तो ए डैश क्या निकला 1 2, मतलब ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं। और अगर ए संग या सम्मिलन ए डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, और ये किसके बराबर है, यू के बराबर। तो ए सम्मिलन ए डैश क्या होता है, यू के बराबर। ठीक है, यानी दो उपसमुच्चय अगर एक दूसरे के पूरक है, या दो पूरक समुच्चयों का सम्मिलन अगर आप करोगे तो वो किसके बराबर होगा, उनके सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर। ठीक, यानी कि यू के बराबर। ये एग्जाम्पल से समझ लिया। अब ये वाला समझते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 डैश उभयनिष्ठ ए, यानी 5 डैश का उभयनिष्ठ और 5 डैश और ए का उभयनिष्ठ निकालना है। तो देखो 5 क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, तो u और 5 एक दूसरे के पूरक हुए। क्यों, क्योंकि u में तो इतने सारे अवयव है, पर इसमें कुछ भी नहीं है ना। पूरक वही होते हैं, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो u 5 का पूरक समुच्चय हो गया। अब 5 का पूरक क्या होगा, यानी कि इसमें सब कुछ होंगे, भाई इसमें कुछ नहीं है तो इसमें सब कुछ हो गए, तभी तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए, इसलिए 1 2 3 4 इसमें है ना। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब खाली है, तो इसका जो पूरक होगा 5 डैश, उसमें क्या होगा, सब कुछ होंगे जो यू में है, तो इसमें क्या है 1 2 3 4 पूरे है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो ये 5 डैश है जिसमें सब कुछ है और एक ए है, तो इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ क्या होगा, इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ क्या निकला गया, जो इसमें भी और इसमें भी है, यानी सर्वनिष्ठ क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो कॉमन क्या हो गया 3 और 4। ठीक है, और ये जो 3 4 है किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए का मान भी तो 3 4 है, तो ये क्या होगा ए, यानी 5 जो कि रिक्त समुच्चय होता है उसका पूरक
उभयनिष्ठ करेंगे ए के साथ तो आंसर क्या आएगा, ए के बराबर, है ना। ये एग्जाम्पल है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और एग्जाम्पल भी आप लोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक, तो इसको इरेज करते हैं यहाँ तक। अब अगले पर चलते हैं। देखिए अगला क्या है, ए सर्वनिष्ठ, इसको सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ दोनों बोलते हैं। ए सर्वनिष्ठ ए डैश, यानी ए और ए का जो पूरक है उसका क्या निकालना है, उनके बीच उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखो ए ये है 3 4 और ए का पूरक क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा, जो ए में नहीं है वो सब, तो u माइनस ए, यानी u में से जो a को घटा देंगे तो बचेगा a डैश, तो क्या होगा 1 2, u में से a घटा दिया तो क्या a डैश बनता है, तो a डैश क्या होगा 1 2, क्योंकि 1 2 3 4 u में है और a में 3 4, तो ये घट जाएगा तो 1 2 बचता है ना। तो अब देखो a और a डैश, इसमें कुछ उभयनिष्ठ है क्या, कुछ भी उभयनिष्ठ हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दो पूरक समुच्चयों के बीच कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता, तो इनके बीच में क्या उभयनिष्ठ होगा, कुछ भी नहीं, यानी कि रिक्त समुच्चय फाई, है ना। ए का ए और ए डैश, यानी एक ए और उसका पूरक, कोई भी समुच्चय हो उसके पूरक के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, है ना। अगर यहाँ होता बी सर्वनिष्ठ बी डैश होता तो भी क्या आंसर होता फाई। ठीक है, यहाँ देखो ये बी सम्मेलन बी डैश होता ना, तब भी उसका आंसर होता यू। दो उप समुच्चय जो कि एक दूसरे के पूरक है, अगर उनका सम्मेलन करेंगे ना तो उनके सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर ही आएगा। ठीक, अगला समझते हैं। देखो u का u डैश क्या होगा, इसको इरेज करती हूँ। u है, u में सब कुछ है, तो u डैश में क्या होगा, कुछ नहीं, खाली होगा। और ये क्या है ए क्या है 3 और 4, तो इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या, भाई ये तो खाली है और ये तो 3 4 है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन हुआ क्या, कुछ कॉमन नहीं है, बस फाई कॉमन हो सकता है ना, यानी कि रिक्त समुच्चय खाली कॉमन है। 3 और 4 तो इसमें नहीं है, अगर 3 में से 4 में से इसमें कुछ होता तो कॉमन निकलता, पर इसमें 3 4 है और ये खाली, तो इनके बीच का क्या कॉमन होगा, फाई, रिक्त समुच्चय ही खाली होगा, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनके बीच में जो समुच्चय कॉमन है वो क्या है, खाली है। तो खाली रिक्त समुच्चय को हम कैसे दर्शाते हैं, तो खाली या रिक्त समुच्चय को हम फाई से दर्शाते हैं, तो इसका आंसर होगा फाई। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू, है ना, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चारों बताए, है ना। दो उपसमुच्चय एक दूसरे के पूरक है, तो उनका आप सम्मिलन करोगे तो उनके सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर आएगा, है ना। फाई यानी रिक्त समुच्चय का पूरक, और किसी और समुच्चय का उभयनिष्ठ करोगे तो उसी समुच्चय के, यानी यहाँ पर बी होता तो बी के बराबर, सी होता तो सी के बराबर, ए है इसलिए ये ए के बराबर है। ठीक है, यू होता तो यू के बराबर होता। ए और ए डैश यानी ए और उसके पूरक का उभयनिष्ठ, दो समुच्चय पूरक होंगे तो उनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए यहाँ आएगा फाई, यानी रिक्त समुच्चय, कुछ भी कॉमन नहीं है। यू यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक और उसके किसी उप समुच्चय का उभयनिष्ठ आप निकालोगे तो क्या होगा फाई, क्योंकि यू का पूरक क्या होगा, यू डैश क्या होगा, खाली होगा, ये ना यू डैश खाली, क्योंकि यू में सब कुछ है, तो यू डैश उसका पूरक क्या होगा, खाली। तो ये खाली और उभयनिष्ठ के, ये खाली और ए के बीच में क्या उभयनिष्ठ होगा, खाली, कुछ नहीं होगा, तो फाई आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, पता होने चाहिए, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। और मैंने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।